Okay, let's see the different types of enthalpies. Here, the first one is enthalpy of formation. Simply, you can call it as heat of formation. Enthalpy of formation or heat of formation. This is the symbol. This is the delta. This is F because we are seeing formation. So, and this stands for standard enthalpy of formation. Let's see the definition. It is the change in enthalpy. This is how all the definitions will start. जितने भी रिएक्शंस हम लोग देखने वाले, जैसे फॉर्मेशन है, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, हर एक की शुरुआत में यही आएगा. इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि डेल्टा एच दिख रहा है. इट इज द चेंज इन एंथैल्पी और द अमाउंट ऑफ हीट required for the formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard state. ये पूरा डेफिनेशन है. डेफिनेशन काफ़ी बड़ा है. इस डेफिनेशन को अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अब एग्जाम्पल्स मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स का जो दूंगा उसमें जानबूझ के कुछ गलतियां करने वाला हूं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आए. राइट, डेफिनेशन समझने के लिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर. यू नो द फॉर्मूला फॉर वाटर. मैंने जानबूझ के पहला सिंपल कंपाउंड लिया है वाटर, और फॉर्मेशन मतलब हमें उसको प्रोड्यूस करना है ना. फॉर्म करना है मतलब प्रोड्यूस करना है, तो वो प्रोडक्ट में आएगा. ऐसे H2 ये लिख दिया. अब हम लोग ये जब पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली थर्मोडाइनमिक्स का एक टॉपिक है, थर्मोकेमिस्ट्री. उसके हिसाब से रिएक्शंस लिख रहे हैं. थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं. थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल ये है कि फिजिकल स्टेट्स मस्ट बी मेंशन्ड. इसके लिए H2O लिक्विड, उसका जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. अब मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखने हैं. ये मैंने लिख दिया H2, उसका फिजिकल स्टेट गैस, O2 गैस. ये वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है. इसको मैं बैलेंस करता हूँ, ये हो गया बैलेंस. ऐसे फिर सेमीकोलन देके डेल्टा H देके यहाँ पे वैल्यू लिखना होता है. करेक्ट, वो एग्जाम में आपको वैल्यू दिया जाता है, वैल्यूज बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. अब ये जो रिएक्शन है, क्या इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, है ना. द आंसर इज नो. ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ये गलती है. हमने वाटर फॉर्म किया है, कितना मोल्स किया है? 2 मोल्स फॉर्म किया. देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, सी फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपल्सरीली 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड होना चाहिए. तो प्रैक्टिकली 2 मोल्स फॉर्म नहीं होता है. क्या होता है? 2 मोल्स का हीट, है ना, रिक्वायर्ड नहीं होता है. होता हुआ है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मानते. तो ये याद रखना, फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते वक्त प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. इट हैज टू बी 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब ये गलती है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता. अगर ये फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये गलती है, जिसका फॉर्मेशन उसका 1 मोल होना चाहिए, तो अभी मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ. जिसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन है? वाटर का. ये फिजिकल स्टेट लिख लिया लिक्विड, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स H2 लिख दिया, O2 लिख दिया. ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है अभी भी, क्योंकि मैंने सारे फिजिकल स्टेट्स अभी लिखे नहीं है. अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ. हाफ O2 मतलब O, है ना. तो इधर 1 मोल आ गया कि नहीं. और अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गैस, यहाँ पे गैस, करेक्ट. और यहाँ पे एक स्लाइटली चेंज करता हूँ, जो ऑब्वियसली वाटर का फिजिकल स्टेट हो सकता है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है? नहीं. तो अभी ये गलती. इसके लिए ये फॉर्मेशन ऑफ H2O तो है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है. तो यहाँ पे भी हम लोग इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, नहीं कह सकते ऑफ वाटर. इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो ये सेकेंड मिस्टेक हो गया, क्योंकि सेकेंड क्राइटेरिया इधर कहाँ गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट नहीं है उधर. इसके लिए ये रिएक्शन भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं कहलाया जाएगा. ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ. इसकी जगह पे आपको वैल्यूज लिखना है जो दिया जाएगा. तो फिर सही फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है वो देखते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे लिखना चाहिए? अगेन, फॉर्मेशन मतलब वाटर किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए. ये लिख दिया.
अब मैंने क्या ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते वक्त वो रूल है कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, लेकिन कैसे बैलेंस करना है? फॉर्मेशन रिएक्शन बैलेंस करते वक्त जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल आना चाहिए, तो इसको हाथ नहीं लगाना है, तो यहाँ पे हाफ कर देते हैं, है ना। तो जिसका फॉर्मेशन उसका 1 मोल आ गया। ये एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन अभी नहीं है क्योंकि फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है। तो अभी फिजिकल स्टेट लिख रहा हूँ, H2 गैस, हाफ O2 गैस एंड H2 लिक्विड, है ना। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन है, तो इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसमें एक भी गलती नहीं है। फॉर्मेशन रिएक्शन होने के लिए 3 क्राइटेरिया जरूरी है एज पर द डेफिनेशन। जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल होना चाहिए, जिसका फॉर्मेशन है उसके सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही रिएक्टेंट्स में होने चाहिए। फॉर्मेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में कंपाउंड नहीं होता, जो कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही सिर्फ रिएक्टेंट्स में होने चाहिए। तीसरी बात, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ही सिर्फ उसको फॉर्मेशन रिएक्शन कहा जाएगा। Okay, in the segment of formation, the second example is formation of carbon dioxide. I have written 3 reactions here, 3 thermochemical equations. Which is correct? Let's just see, or rather, which is wrong? We'll see. Here, we have 1 mole of carbon dioxide in the product. So obviously, this is formation. Formation is to produce. So this is in the product, and 1 mole of the product. Accordingly, we have balance. Suppose if I balance it something like this, if I have 2 here. Correct, now it will be a mistake, right? So it should be 1 mole, and accordingly it should be balanced. Here it should be half. Then this is a perfectly balanced reaction. Then what is a mistake? This is a mistake, right? You know, it is not following which criteria. जिसका फॉर्मेशन होता है उसके सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में होने चाहिए। ये खुद एक कंपाउंड है। फॉर्मेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में कंपाउंड नहीं होना चाहिए, गलती है। इसके लिए ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो फिर इन दोनों में क्या गलती है? इसमें तो जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल है, उसी हिसाब से बैलेंस किया है। करेक्ट है। जिसका फॉर्मेशन है दोनों में भी, दोनों रिएक्शंस में जिसका फॉर्मेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही है, तो फिर ये जो है ना, ये गलती है। ये जो एलिमेंट है कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। कौन सा स्टेट? एलोट्रोपिक फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है उनके स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं। आप ठीक से अगर देखेंगे, डायमंड सॉलिड होता है फिजिकल स्टेट, ग्रेफाइट भी सॉलिड ही होता है। तो सॉलिड में भी जो स्टैंडर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म में होना चाहिए, इसके लिए ये मिस्टेक है। ये सही है, कार्बन का ग्रेफाइट ये स्टैंडर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है। नेचर में कार्बन कौन से फॉर्म में होता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में, है ना। कार्बन ब्लैक जिसको कहते हैं, हम लोग रोटी या पापड़ सेकते हैं तो उसके ऊपर डायमंड आते हैं क्या? नहीं ना, वो जो काला काला आता है कार्बन ब्लैक, दैट इज ग्रेफाइट। तो दैट एग्जिस्ट इन नेचर। हाउ कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इसके लिए उसका स्टैंडर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये परफेक्टली फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये नहीं हो सकता। ये है ना, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से 3 क्राइटेरिया? जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल है, जिसका फॉर्मेशन है उसके सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही रिएक्टेंट्स में है, और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, फिजिकल स्टेट भी और एलोट्रोपिक फॉर्म भी। अब जिसके जिसके एलोट्रोप होते हैं उसमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जैसे सल्फर का भी एलोट्रोप्स होता है ना, फॉस्फोरस का होता है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते वक्त आने चाहिए। In the segment of formation reactions, let's see example number 3. Let's say we are going to write formation of ethane. So what is the formula for ethane? I hope you know. It is C2H6. So formation है, इसके लिए उसको प्रोडक्ट में लिखा, करेक्ट। और जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल होना चाहिए, जिसका फॉर्मेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स भी लिखा है, करेक्ट ना। देखो, इथेन का फॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं लेना है, फॉर्मेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला। थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? जिसका फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी सॉलिड कार्बन। यहाँ पे हर टाइम सी ग्रेफाइट लिखने की जरूरत नहीं है, सी सॉलिड लिख दिया तो भी चलेगा। आपको समझ में, इसके लिए मैं सिखा चुका हूँ। सॉलिड मतलब वो ग्रेफाइट के फॉर्म में, करेक्ट। अभी इसको बैलेंस करना बाकी है। सो यू नीड 2 कार्बन, है ना। C2 है तो यहाँ पे 2 आएगा,
6 हाइड्रोजन इज 3। देखो तो ये फॉर्मेशन है कि नहीं, जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल है, जिसका फॉर्मेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में, और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, इथीन या इथिलीन। अगेन इथीन का फॉर्मूला क्या है, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अपने को डबल बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं, थर्मोडायनेमिक्स को, है ना। हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे C2H4, करेक्ट ना। इसका स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट इज गैस, ऐसे। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, करेक्ट ना। लेट अस बैलेंस इट, 2 2। जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल है, जिसका फॉर्मेशन है उसके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही रिएक्टेंट्स में, कोई कंपाउंड यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं करना है, मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, है ना। थर्मोडायनामिक्स में जिसका फॉर्मेशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और वो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल होना चाहिए। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन वाइनिन, है ना, या तो एसिटिलीन, ये दोनों एक ही है, करेक्ट or not? You should know the common name as well as the IUPAC name, है ना। ये कॉमन नेम है और ये IUPAC है, ये ETHYNE, करेक्ट ना। और एक हम लोग कह सकते हैं कि इसका ट्रिवियल नेम क्या है। ट्रिवियल नेम मतलब ये कॉमन नेम है ना, जो एसिटिलीन है। और एसिटिलीन का फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला C2H2 गैस, इसका वन मोल होना चाहिए। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स C सॉलिड, H2 गैस, है ना। आई नीड टू बैलेंस दिस, है ना। ये ऑब्वियसली सारा हाइपोथेटिकल है। इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, करेक्ट नॉट, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये फंक्शनल ग्रुप वाला है। ये 6 इधर ऐड करके मैं कंडेंस फॉर्मूला लिखता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री में कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे अच्छा होगा, C2H6O। फिजिकल स्टेट उसका लिक्विड है, राइट, है ना। कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑर्गेनिक वाला यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स 3 है। एक है कार्बन जो सॉलिड है, फिर हाइड्रोजन जो गैस है, और ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैस है। फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सम सॉल्व करते हुए गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान में रखना जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, मतलब इधर 2 कर देने का। हाइड्रोजन 6 मतलब विल नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 मतलब ये हाफ। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, है ना। इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, C2H4O। इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, लिखना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स C सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस। देन जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल होना चाहिए। ध्यान में रखते हुए बैलेंस करेंगे। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, तो इधर 2 आएगा, और 1 ऑक्सीजन मतलब हाफ। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। प्लीज सी एग्जांपल नंबर 8 इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। So what is the formula for acetic acid? The formula for acetic acid is CH3COOH। ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कंडेंस करते हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सो मैं वैसे लिखता हूँ, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड इज लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड। C2H4O2 लिक्विड, CH3COOH ऐसे आता है। फिर अभी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखते हैं, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस एंड अगेन ऑक्सीजन गैस। कितने कार्बन चाहिए, 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 चाहिए, और 2 ऑलरेडी है। द रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। जिसका फॉर्मेशन है उसका वन मोल।
जिसका फॉर्मेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में है, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। ये फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड के लिए एग्जैक्ट रिएक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।